कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए क्लासरूम ट्यूशन सेंटर को और करें अपने सीबीएसई और स्टेट बोर्ड एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? ये क्वेश्चन पूछा है मुझसे आयुष ने। तो देखो बेटा आयुष, इसको कैसे सॉल्व करना था। आपको क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल दी गई थी, उसको मैंने पूरा डायग्राम के फॉर्म में आपको दे दिया है। ठीक है, क्वेश्चन ये था आपका कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसमें एंगल ए जो है, एंगल ए हमारा बनेगा 63 डिग्री और एंगल बी हमारा बनेगा 27 डिग्री। तो सबसे पहले मैं उसी ट्राइंगल को आपके लिए इंडिकेट कर देता हूँ जो क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज़ ए बी सी। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन था क्वेश्चन में। फिर ए सी एफ जी, ए सी एफ जी एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है ट्राइंगल के बाहर, और दूसरा एक स्क्वायर फॉर्म हो रहा है बी सी डी ई, बी सी डी ई, ये वाला स्क्वायर फॉर्म हो रहा है, ये भी ट्राइंगल के बाहर। तो ये दो स्क्वायर जो फॉर्म हो रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है कि ऐसे ही ये स्क्वायर बनाने हैं, जैसे मतलब जो लाइन अभी कट होने वाली है ऐसे होनी चाहिए। ए ई जो है, ए ई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ए ई है। ए जो वो इंटरसेक्ट करेगी इस बी सी लाइन को, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी एच पे। ठीक है, और जो बी जी लाइन है, बी जी का है देखो, बी और जी, ये वाली लाइन। ठीक है, बी जी, ये जो बी जी लाइन है ये इंटरसेक्ट करेगी ए सी को के पे। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन में गिवन दी थी कंडीशन। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है एंगल डी के एच, डी के एच मतलब ये वाला एंगल पूछा आपको। ठीक है, इतनी चीज़ आपको क्वेश्चन में दी हुई थी। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार ये सारी चीज़ एक बार मिटा दूँ ताकि थोड़ा सा क्वेश्चन हमें और आसान लगे। ये जो घिच पिच है ये थोड़ा जितना कम होगा उतना समझ में आएगा बेटा। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ इसको फास्टली कट करने की, कोई काम की चीज़ कट ना हो जाए। चलो ठीक है, इससे काम चल जाएगा। ओके, अब देखो आपको इस क्वेश्चन में ना बेटा प्रॉपर्टी लगानी है, बहुत सिंपल सी। पाइथागोरस थ्योरम जो बच्चा पढ़ चुका होता है तो 10th क्लास में उसको पढ़ना पड़ता है, ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं। देखो कैसे हम क्या यूज़ करते हैं, सबसे पहले ए सी बी जो ट्राइंगल है, ए सी बी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है 90 डिग्री। ठीक है, तो ए सी जो है वो हमने लेट करके ए मान लिया, वी आर लेटिंग ए सी बी ए, एंड जो सी बी है, जो सी बी होगा हमारा, इसको हमने लेट करके मान लिया बी। इससे क्या होगा, हमें थोड़ा फ़ायदा होगा क्वेश्चन में। जब हम किसी चीज़ को लेट कर लेते हैं तो हमें पता है कि हमें आसानी से वो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर होता है, समझ में आता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल जो हमने लिया है, इसमें मैं यूज़ करता हूँ एक 10 वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, 10 27 डिग्री, यानी इस वाले एंगल के लिए मैं 10 थीटा निकालना चाहता हूँ, यानी कि हमारा 10 27 हो जाएगा। तो 10 जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो परपेंडिकुलर क्या है क्वेश्चन का, इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है ए और अपॉन में इसके बेस है बी, तो ए अपॉन बी आ गया। ये जो 10 27 जो हमने लिया है ये सिर्फ समझने के लिए लिया है। ठीक है, इक्वेशन 1 सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बनाई है। सेकंड देखो, उसके बाद देखो नाउ इन ट्राइंगल जी एफ बी, एक बड़ा ट्राइंगल देखो जी एफ बी, जी एफ और बी। इस जी एफ बी ट्राइंगल में आपको फिर से एक एंगल देखना है। इस बार हम एंगल देखेंगे ये वाला, देखो सिर्फ ये वाला एंगल देखेंगे जो कि 27 से भी छोटा है। ठीक है, 27 से भी छोटा एंगल पड़ रहा है ये, लेकिन इसको हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, देखो ताकि मुझे 10 का कोई एंगल मिले। जो एंगल मुझे नहीं पता है मैं थीटा ले लेता हूँ, लेकिन थीटा लेने से मुझे थोड़ा सा क्या एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसका नाम ले दिया एंगल का एफ बी जी। इट मीन्स एफ यहाँ से आए बी, बी से गए जी, इट मीन्स ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एफ बी जी हमने एंगल ले लिया। ये कैसे बनेगा, इसमें भी सेम वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इट मीन्स का परपेंडिकुलर होगा ए, देखो ये रहा ए, और बेस होगा यहाँ से लेके यहाँ तक ए और यहाँ से लेके यहाँ तक बी, यानी ए प्लस बी। ठीक है, ओके। फिर बस इसका लास्ट पॉइंट है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिया हमें, ये थोड़ा सा समझ में आने के लिए फिर से इक्वेशन 2 बनाया। इक्वेशन 3 देखो और छोटा ट्राइंगल लेते हैं हम, इस बार लेते हैं जो क्वेश्चन में हमें चाहिए था, के सी एफ। के का है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट के था, मिट गया। के सी और एफ, सॉरी के सी बी ट्राइंगल में देखेंगे। ठीक है, के सी बी ट्राइंगल, के सी और बी, के सी बी ट्राइंगल में देखो फिर से हमें वही 10 वाली प्रॉपर्टी लगानी है, और ये वही एंगल सेम हमारा रहेगा
27 डिग्री से जो छोटे वाला था। तो यहाँ हम क्या करने वाले बेटा, 10 परपेंडिकुलर अपॉन बेस लेंगे। इस बार हमारा परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, इसका मतलब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है नहीं पता है। एक्चुअल में जो ए है जो ये लिखा हुआ है ये पूरा ए से लेके सी तक के लिए ए था, तो एक्चुअली मुझे इसकी वैल्यू नहीं पता। ये ए जो है ये हमारा पूरा था, इस के सी की वैल्यू नहीं पता, तो के सी को के सी लिख देते हैं। के सी अपॉन बेस तो पता है, बेस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, बी है, ठीक है, तो इसको लिख देते हैं बी। तो के सी अपॉन बी इज इक्वल टू 10 और एफ बी जी बन जाएगा, फिर से वही एफ बी जी जो हमने यहाँ बनाया था, ठीक है, एफ बी जी ले लिया हमने एंगल। तो ये किसके इक्वल है, एफ बी जी, देखो अभी अभी हमने देखा था ऊपर एफ बी जी किसके इक्वल है, ये है ए अपॉन ए बी के, तो इसको कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी कि हमें यहाँ से क्या पता चला कि के सी अपॉन बी की वैल्यू ए अपॉन ए प्लस बी है, तो यहाँ से हम के सी निकालेंगे तो बी उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो के सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 3। तो ये जो इक्वेशन 3 है इसको तो याद रखना है, ठीक है। अब हम सिमिलरली हम क्या करेंगे, उसी ट्रायंगल पे दोबारा आते हैं, बी सी ए जो हमारा पहले ट्रायंगल था उसी पे दोबारा आते हैं, और इस बार हम लेते हैं 1063 डिग्री, ठीक है, 1063 डिग्री लेते हैं। तो 1063 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और इस बार इसका परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा, सी बी, यानी कि बी बन जाएगा। तो इस बार ऊपर परपेंडिकुलर तो आ गया बी और बेस आ जाएगा ए, यानी कि बी अपॉन ए, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 4 जो है ये सिर्फ समझने के लिए थी ताकि हमें 63 वाली वैल्यू का पता चले। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, एक ट्रायंगल देखो इधर भी फॉर्म हो रहा है, थोड़ा सा तरीका बदलते हैं। ओके, इधर क्या ट्रायंगल बन रहा है, इधर ट्रायंगल बन रहा है ए डी ई, ठीक है, इधर ए डी ट्रायंगल बन रहा है या ई डी ए कह दो। तो उस ए डी ई ट्रायंगल में हम 10 ई ए डी निकालेंगे। इस बार हमें 10 निकालना, देखो कौन सा 10 हमारा ये वाला हो जाएगा, छोटे वाला, 63 से छोटे वाला। जैसे यहाँ हमारा 23 से छोटे वाला था, तो यहाँ 63 से छोटे वाला ये वाला बन जाएगा, ठीक है। अब इस वाले एंगल के लिए 10 यूज़ करेंगे अगर हम, तो हमारा बनेगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस क्या है, देखो बी और ए को मिला के मतलब बी प्लस ए, तो बेस में तो हमारा आ जाएगा बी प्लस ए प्लस बी, और परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा ए। ये इक्वेशन नंबर 5 आपको याद रखनी है, ठीक है। अब सेम आता है नाउ इन ट्रायंगल एच सी ए। अब देखो एच सी ट्रायंगल कौन सा है, एच सी ओ निकाल के दिखाएं, देखो आपको एच सी ट्रायंगल कौन सा है, एच सी ए ट्रायंगल है एच सी ए, ये वाला ट्रायंगल है, ठीक है, छोटे वाला ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल में फिर से वही वाला एंगल है, इसमें फिर से वही वाला कौन सा एंगल है, 63 से छोटे वाला एंगल है। 63 से छोटे वाले एंगल के लिए क्या करेंगे हम, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाते हैं। परपेंडिकुलर का मुझे यहाँ नहीं पता कितना, देखो यानी सी एच या एच सी जो भी है ये मुझे नहीं पता, तो मैं इसको सी एच का सी एच लिख देता हूँ। देखो इसका मतलब परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा एच सी, और बेस क्या हो जाएगा, देखो बेस क्या इसका ए है, देखो इस साइड, तो ये इसका बेस क्या हो जाएगा ए। इसका मतलब ये किसके इक्वल है, अभी ऊपर देखो क्या प्रूव किया था कि 10 ई ए डी और 10 ई ए डी की बात करें तो 10 ई ए डी किसके इक्वल है, बी अपॉन ए प्लस बी के, तो बी अपॉन ए प्लस बी के इक्वल आ गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएं तो एच सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच सी इज इक्वल टू आ जाएगा ए इंटू बी ए बी, और अपॉन में ए प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 6, ठीक है। और यहाँ हम करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5, फ्रॉम इक्वेशन 5। अब देखो मैंने क्या बोला था, एक तो इक्वेशन आपको याद रखनी है थर्ड वाली, और याद रखनी इक्वेशन 6 वाली। इन दोनों इक्वेशन से, थर्ड एंड सिक्स इक्वेशन से क्या कह सकते हैं, जो के सी है वो भी ए बी अपॉन ए प्लस बी है, और जो एच सी है वो भी ए बी अपॉन ए प्लस बी है। इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल है। तो सारी चीज़ें एक बार मैं अगर गायब कर दूँ, देखो जो हमने बाद में बनाई हैं सारी चीज़ें हटाने के बाद आप क्या कह सकते हो कि इस ट्राइंगल में ये वाली जो साइड है के सी और एच सी दोनों अगर आपस में इक्वल हैं तो ये कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। दे बोथ आर सेम। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इनके एंगल भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो इनके एंगल को हम मान लेते हैं चलो के और इस एंगल को मान लेते हैं के, तो ये दोनों एंगल सेम होंगे, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, दोनों अगर साइड सेम है हमारी तो दोनों एंगल भी सेम होंगे। सो इट इज़ ए आइसोसेलेस ट्राइंगल जो कि फॉर्म हो रहा है के सी एच, और इसमें एंगल के और एंगल एच इक्वल होंगे। लेट एंगल के बी एक्स, तो जो एंगल के यहाँ है, देखो एंगल के को मैंने क्या लिखा है, एंगल के और एंगल एच, ये एंगल एच और एंगल के की बात कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम इक्वेशन में डालते हैं, एंगल के, एंगल सी और एंगल एच टोटल 180 होते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी, सी का हमें पता था 90 डिग्री है, तो एक्स प्लस एक्स हमने यहाँ एक्स ले लिया, इसको कंसिडर कर लिया, के ले सकते हैं हम यहाँ इसको, तो ये मिला के हो गया 180। 2k की वैल्यू आ गई 90 और k की वैल्यू फाइनली क्या आ गई हमारी 45। तो इसका आंसर आएगा बेटा 45 डिग्री।